खबर स्तंभ। में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के रूप में मनाया गया। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद करते हुए कहा कि अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय समाज में गरीबों और वंचितों के उत्थान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल ने ही सबसे पहले अंत्योदय शब्द का प्रयोग कर भारत के अंतिम व्यक्ति का उदय, समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना उनका मुख्य उद्देश्य था। यह दिवस महान समाज सुधारक और भारतीय जनसंघ के सह-संस्थापक पंडित दीनदयाल जिन्होंने अंत्योदय के विचार को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 109वीं जयंती है। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में उनका जन्म हुआ और भारत के राजनीतिक जगत में सूर्य की भांति चमकने वाले व्यक्तित्व के रूप में इस देश का इतिहास उनको याद रखेगा। भारत की राजनीति में अजात शत्रु के रूप में जाने जाने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस विकट परिस्थितियों में अपने छात्र जीवन का निर्वहन किया और बाद में जब वो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बने तो 1951 से लेकर के उनकी मृत्यु तक वो भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहे। भारत में पाश्चात्य विचारधारा, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे समाजवाद हो, के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के सामने जब पंडित दीनदयाल जी ने शुद्ध भारतीय विचारधारा एकात्म मानववाद के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल जनसंघ का नेतृत्व किया तो वो देश के राजनीतिक इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना थी। भारत के राजनीतिक वर्ल्ड में अंत्योदय शब्द का प्रयोग करने वाले ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। कालीकट अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय की कल्पना करने वाले इस महामानव की आज 109वीं जयंती है और दीनदयाल जी लगातार वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे, प्रेरणा पुरुष बने रहेंगे। आज उनकी जयंती पे उनके प्रति यही श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित कर रहे हैं। खबर स्तंभ।